क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा बिहार स्पेशल के और अदर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक वाइज हम लोग संभावित क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास में आज हम लोग 1857 के विद्रोह के संभावित क्वेश्चन को देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन के संभावित प्रश्न हम आज लेके आए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। यहाँ से अगर हर एंगल से हम क्वेश्चन को अगर देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे और यहाँ से अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आज हम लोग 1857 विद्रोह के लगभग बिहार के संदर्भ में उस सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम लोग थोड़ा भारत का मैप भी देखेंगे। 1857 विद्रोह का क्षेत्र ये था भारत में। ठीक है, मुख्य केंद्र कौन कौन से थे तो मेरठ में कदम सिंह प्रमुख नेता थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, ग्वालियर में तात्या टोपे थे, कानपुर में नाना साहब थे। ठीक है, और संभलपुर ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ये दो भाई यहाँ पे थे। आरा में कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद में लियाकत अली, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बरेली में जो है खान बहादुर खान और असम में जो है वहाँ के दीवान मनीराम प्रमुख नेता थे, जबकि बैरकपुर में मंगल पांडे थे। तो 1857 का जो विद्रोह का केंद्र था अगर वो देखा जाए तो ये उत्तर भारत तक सिमट के रह गया। तो इसकी असफलता में एक कारण ये भी है कि इसका क्षेत्र व्यापक नहीं था और भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है इसे अछूता था और इसने अंग्रेजों का या तो साथ दिया या तो वो तटस्थ खड़े रहे। ठीक है, तो 1857 विद्रोह में ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ के नेता कौन थे और विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जो ये क्वेश्चन हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये बिहार स्पेशल जो है 1857 विद्रोह के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि 1857 विद्रोह बिहार में केंद्रित था, क्योंकि वहां से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इन मैप को देखना बहुत जरूरी है और जब हम मैप से कोई चीज पढ़ते हैं तो चीज हमें हमेशा याद रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 1857 बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। 12 जून को ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी बिहार में। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ था तो ये देवघर आज वर्तमान में झारखंड में है और देवघर में वहां पर एक गांव था, रोहिणी गांव था, वहीं से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी और 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह बिहार में प्रारंभ किया था। तो आज ये देवघर झारखंड में है, उस वक्त बिहार का हिस्सा था और यहीं पहली बार विद्रोह की शुरुआत हुई थी और रोहिणी नामक गांव में 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने पहली बार यहीं पर विद्रोह किया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो हर एंगल से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह देवघर में प्रारंभ होने के बाद 32वीं रेजिमेंट को कहाँ हस्तांतरित कर दिया गया था। जब देवघर में विद्रोह हुआ तो 32वीं रेजिमेंट के जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो इसको देवघर से कहाँ पर इसको हस्तांतरित किया गया, भागलपुर में। उसको भागलपुर में हस्तांतरित कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भागलपुर इसका आंसर है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस रेजिमेंट के सैनिकों की हत्या हुई थी तो ये जो है 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों की हत्या हुई थी और यही सैनिकों ने 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने ही विद्रोह किया था। और यह भी याद रखिएगा, मंगल पांडे अगर पूछा जाए किस रेजिमेंट से संबंधित थे तो वो 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे जो बैरकपुर में रहती थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसने देवघर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाया था। तो 1857 में जब देवघर में विद्रोह हुआ था बिहार में पहली बार, तो उसको कौन दबाया था, मैकडोनाल्ड ने दबाया था, अर्थात उसको समाप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। पटना में 1857 के जो विद्रोह के नेता थे वो पीर अली थे, और पीर अली एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने ही पटना में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पटना में कब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो पटना में कब हुआ, तो जो इसका जो आंसर है वो है 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो पीर अली जो पटना के प्रमुख नेता थे 1857 विद्रोह में, उन्होंने लायल की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लायल नामक अंग्रेज की। नेक्स्ट है पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा शब्द चेंज किया है, डॉक्टर आर लॉयल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया। तो वो जाति थी राजपूत। राजपूतों को मना कर दिया क्योंकि ये सब कुंवर सिंह से प्रभावित थे और सारे राजपूत को अंग्रेजों ने पुलिस बल से हटा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना के अलावा और कहाँ तेजी से फैल गया था। तो तेजी से और कहाँ फैला था, तो ये शाहबाद में फैला था, आरा में और तिरहुत में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई की 2 कंपनी और 5वीं रेगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार में कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये बिहार सरकार मनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यह है वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया, उनका व्यवसाय क्या था। तो वो स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे और उन्होंने ही विद्रोह का नेतृत्व पटना में किया था। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह राजा थे, तो ये कहाँ के राजा थे, ये जगदीशपुर के राजा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे। तो बिहार में 1857 विद्रोह के प्रमुख संगठनकर्ता का कहा जाए तो ये वीर कुंवर सिंह ही थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था। तो भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था, तो ये विंसेंट आयरन ने दबाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी। ठीक है, तो किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैप्टन ली ग्रांड के जो है नेतृत्व में, उन्होंने ही इसको गोली मारी थी कुंवर सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। और जब इनकी डेथ हो जाती है तब इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अमर सिंह ने एक स्थानीय सरकार की समानांतर सरकार की स्थापना की थी और अपने पुत्र किशन सिंह को जो है उसका सरकार का नेतृत्व बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह की डेथ के बाद अमर सिंह इनके भाई ने 1857 विद्रोह में नेतृत्व किया था। तो इनकी डेथ कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये हुई थी 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, तो कहाँ के राजा ने लिया था, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने लिया था। नेक्स्ट है बाबू कुंवर सिंह किस में लड़े थे, तो ये है 1857-58 के विद्रोह में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मैंने हर तरह से क्वेश्चन को शामिल करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व
किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जगदीशपुर की बात हो रही है तो यहाँ वीर कुंवर सिंह भी हैं, अमर सिंह भी हैं और तीरथ सिंह भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। उस समय इस डेट तक केंद्र कौन सा था? तो यह है आपका जगदीशपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह बिहार में कब प्रारंभ हुआ? उसमें पटना के कमिश्नर कौन थे? तो पटना के जो उस समय कमिश्नर थे, जब विद्रोह 1857 में हुआ था बिहार में, तो उसके कमिश्नर थे विलियम। और कहाँ के थे? ये पटना के कमिश्नर थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? जब उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था उस समय उनकी एज थी 80 वर्ष थी। ये 80 वर्ष की एज में इन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अमर सिंह भी थे, रतभंजन सिंह भी थे और जय श्री कृष्ण सिंह भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो अंग्रेजों जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों के यहाँ बहुत सारे सैनिक रहते थे गया और सासाराम के बीच में, तो वहाँ संचार व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह ने। ये हो जाएगा सी। और अमर सिंह कौन थे? ये जो है कुंवर सिंह के भाई थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? ठीक है, तो इनको गिरफ्तार किसने किया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था महाराजा जंग बहादुर ने इनको गिरफ्तार किया था। ठीक है, इन्होंने विश्वासघात करके इनको गिरफ्तार करवाया था और इन्हें अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में किसने बंदूकों और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था 1857 विद्रोह के दौरान? तो ये कुंवर सिंह थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये अमर सिंह ने स्थापित किया था, लेकिन इस सरकार के मुखिया किसको बनाया गया था? हरकिशन सिंह को बनाया गया था, जो अमर सिंह के पुत्र थे। तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा बी, क्योंकि इन्होंने बनाया था, लेकिन इस सरकार का अगर मुखिया पूछा जाएगा तो वो हरकिशन सिंह होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो अमर सिंह को गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल में रखा गया था, जहां लंबी बीमारी के बाद इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान विंसेंट आयर और कुंवर सिंह के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था? तो जब युद्ध हुआ था वीर कुंवर सिंह और विंसेंट आयर के बीच में, तो कुछ पूछा जाएगा वो कहाँ पे हुआ था युद्ध। ठीक है, तो वो बीबीगंज के पास हुआ था। बिहार में बीबीगंज है और वहीं पर ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, कहाँ के शासक ने वीर कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए एक फरमान दिया था? तो आजमगढ़ जिला भी विद्रोह का एक केंद्र था और ये कौन दिया था? अवध के नवाब ने वीर कुंवर सिंह को यह पोशाक और रुपया दिया था और आजमगढ़ के लिए फरमान भी दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो नाना साहब ये कानपुर की लड़ाई में जो है प्रमुख नेता थे, कानपुर के थे। और वीर कुंवर सिंह नाना साहब की मदद किस युद्ध में किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कानपुर की लड़ाई में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के दौरान आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध किसने किया था? तो छापा मार युद्ध को गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं, जिसमें मार के लोग छुप जाते हैं। ठीक है, तो ये अमर सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह ने अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? वो कौन सी पहाड़ी थी जहां पर ये छुप करके छापा मार युद्ध लड़ करके और अंग्रेजों को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे?
वो कैमूर की पहाड़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर वीर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था? ठीक है, तो उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था आरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह की सेना को किसने पूरी तरह पराजित किया था? तो वीर कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किसने किया था? विंसेंट आयर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये बीबीगंज के पास युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 ईस्वी में निन्वे से किससे मिलने का प्रयास किया? ठीक है, तो ये किससे मिलने का प्रयास किया था उस समय? तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था, जो है लक्ष्मीबाई के साथ भी, और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और तात्या टोपे नाना साहब के भी सहयोगी थे। नेक्स्ट है, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 30 जुलाई 1857। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को मध्य प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि रीवा के राजा अंग्रेजों के साथ थे, तो उन्होंने ये विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, अर्थात कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो जब जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में सरकार स्थापित की गई थी, अभी आपको मैंने बताया था, उस सरकार का प्रधान कौन था? हरकिशन सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1857 ईस्वी में रजवाड़ों का जो विद्रोह हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नवादा में हुआ था। वहाँ के रजवाड़ों ने भी विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? तो वो है सोन नदी का क्षेत्र। सोन नदी के किनारे 1857 विद्रोह में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, सरनाम सिंह भी बिहार के विद्रोह के नेता थे, और ये रोहतास के रहने वाले थे, और इन्होंने रोहतास में रह करके 1857 विद्रोह में जो है अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, तो ये किसने राजगीर पर कब्जा किया था? इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली ने किया था, अर्थात ए। नेक्स्ट है, निम्न में कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 विद्रोह किया गया था? तो बिहार के एक स्थानीय नेता थे खुशियाल सिंह, और इन्होंने विद्रोह किया था वजीरगंज, गया में। तो गया में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बाबू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, नेक्स्ट है, अवध के शाह ने वीर कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? तो जिसका अवध के शाह ने, अभी आगे ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था, तो अवध के शाह ने वीर कुंवर सिंह को जो फरमान दिया था उसका संबंध आजमगढ़ के विद्रोहियों से था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया है? ठीक है, ये कहाँ के लोगों को आभास हुआ? तिरहुत के लोगों को आभास हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो 1857 में विद्रोह हुसैन खां के नेतृत्व में कहाँ पर हुआ था? वो जिले का नाम है छपरा। तो छपरा में यही उसके प्रमुख नेता थे, मोहम्मद हुसैन खां। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह बिहार में मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो नाना सिंह भी विद्रोह किया था कंपनी के विरुद्ध 1857 में ही किया था, और ये कहाँ के नेता थे? तो ये थे नवादा के नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है,
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा के महाराज ने विद्रोहियों के जो है पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों को दिया था। तो ये विद्रोह का इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं भारत के खिलाफ इन्होंने गद्दारी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के शाहबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? ठीक है, तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं, तो वो एक जो है विद्रोहियों के विरुद्ध था। डुमराव के राजा ने भी वचन दिया था कि अंग्रेजों को कि हम उनका सहायता करेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गोणी झा संबंधित हैं। ठीक है, तो गोणी झा ने भी 1857 विद्रोह में डकैती और ये सब काम किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में, इनका संबंध भागलपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या था? तो पहले पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में और फिर जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दानापुर पटना के पास स्थित है और यहाँ पर 25 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। तो बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से। तो ये विद्रोह के सब प्रमुख नेता हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आपको सारा टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा और सारे PDF भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन बहावी नेताओं को 1857 के विद्रोह के संघर्ष के समय कैद कर दिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मौलवी अहमदुल्ला को भी, वाइजुल हक को भी और मोहम्मद हुसैन, ये सब जो है वहाबी नेता थे और इन सबको 1857 के विद्रोह से संबंधित थे और सबको जेल में डाला गया था। किसके द्वारा? पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। तो 1857 विद्रोह के दौरान बिहार के कितने जिलों में सैनिक शासन लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात सारण में भी, चंपारण में भी, तिरहुत में भी और पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? ये पहला कथन असत्य है, बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी। ये इसका आंसर नहीं होगा, बाकी सारा आंसर होगा। जैसे बी आंसर है, रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर हस्तांतरित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। और पटना, शाहाबाद, सारण और चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो ये क्यों असफल रहा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय योजना का अभाव था, जो सबसे बड़ा कारण था माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ये मुख्य कारण पूछा गया है तो इसलिए यह आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन की भाषा ये होती कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किस कारण से असफल रहा, तो इसका आंसर डी हो जाता। लेकिन यहाँ मुख्य पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगर ये मुख्य ना पूछता तो इसका आंसर सभी हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर डी होता तब, लेकिन इसका आंसर यहाँ बी होगा। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर 1857 का विद्रोह का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा? तो वो था केवल मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, मुंगेर ही प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था? ठीक है, तो उन्होंने अपने अंतिम समय में जो युद्ध लड़ा था वो ली ग्रैंड के साथ लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1857 विद्रोह, खासकर बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन बनते, स्पेशल बिहार हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने सबके बारे में बता दिया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।